समाजवादी पार्टी द्वारा बीएलआई पीडीए प्रहरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उन्नाव बांगरमऊ नगर के एक गेस्ट हाउस में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा बीएलआई पीडीए प्रहरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में बूथ लेवल पर कार्य करने वाले सपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। शिविर का उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराना और अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के फॉर्म भरवाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित है। उन्होंने कहा, पार्टी के सभी बीएलआई बीएलओ से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे पात्र मतदाता हैं जिनके एसआईआर फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे घर घर संपर्क कर छूटे हुए लोगों के फॉर्म अवश्य भरवाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। युवा सपा नेता इमरान सिद्दीकी ने प्रशिक्षण शिविर में बीएलआई की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बीएलआई की जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाएं, जिसके एसआईआर फॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं भरे गए हैं कि उनके अभिभावक का नाम 2003 की सूची में नहीं था। ऐसे सभी मतदाताओं के फॉर्म भरकर अवश्य जमा करवा दें। चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर मतदाता के वांछित कागज जमा करवा दिए जाएंगे। ऐसा है, जो आज हमारा प्रशिक्षण शिविर था एसआईआर बीएलए को, बीएलए जो हमारे पार्टी के 391 बूथ अध्यक्ष और बीएलए हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे उन्नाव के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव जी आए थे और पूरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता 391 बूथ अध्यक्ष आए थे और हमारे सेक्टर प्रभारी 39 आए थे और जो भी हमारी विधानसभा कार्यकर्ता हैं सभी लोग आए थे। सब ने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि देखिए 26 तारीख तक डेट है, हमें हर हाल में फार्म भरना है। पहला काम तो ये है कि हर हाल में हमें फार्म भरना है। जो लोग बच जाते हैं वो उनको फार्म नंबर 6 भरना है, किस तरह से भरना है और क्या काम करना है, आगे किस तरीके से हमें सरकार बनानी है, क्योंकि हमारा मकसद मेन है, ये जो सरकार है ये लोगों को परेशान कर रही है, पीडीए समाज को परेशान करने काम कर रही है। इस सरकार को हमें हटाना है और पीडीए की सरकार बनानी है। इस पर चर्चा हुई। 3,59,000 वोट है, जिसमें 54,000 वोट काट दिया गया है, यानी 3 लाख के आसपास वोट बचा है सर, 3,04,000 के आसपास, क्योंकि 54,000 में 10,000 मृतक हैं, 44,000 लोगों के फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं, यानी वो अनकलेक्ट कर दिए गए हैं। ये जिला प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीएलओ ने जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं किया है। अगर जिम्मेदारी से करते तो ये इतने फॉर्म अनकलेक्ट ना होते, इतने फॉर्म नहीं भरे जाते। जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा, इस तरह से अगर देखा जाएगा तो जिले में अगर 50,000 आप अगर रख लो, 6 विधानसभाओं में 3 लाख वोट कट जाएगा, तो वोट तो पीडीए का काटे दे रही है। तो इसके लिए क्या तैयारी, कैसे? इसकी तैयारी ये है कि हम फार्म 6 भरेंगे और अपने बीएलओ जो हमारी सरकार की तरफ से जो बीएलओ बनाए गए और हमारी पार्टी के जो डीएलए हैं, इनको आज ट्रेनिंग दी गई है। उनको आज बताया गया है कि हमें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये सरकार की जो मंशा है वो आपके सामने है। अगर 54,000 वोट काट देगी तो वोट कितना कट जाएगा, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने कितने कुछ बूथ हमारे यहाँ, हम आपको बता दें, हमारे बांगरमऊ नगर में लगभग 47 बूथ, विधानसभा में टोटल 47 बूथ ऐसे हैं जिसमें 20% 30% ज़्यादा वोट कट गए। एक बूथ ऐसा है, 210 नंबर बूथ है, ये सुभाष इंटर कॉलेज में है, जिसमें 1100 वोट है और 544 वोट काट दिया गया है। ये तो 50% का आंकड़ा है। आप सोचिए, अगर इस तरह से अगर वोट काट देंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट पीडीए समाज का है, तो ये सरकार की साजिश है। निर्वाचन आयोग इसमें मिला हुआ है। सरकार जैसा चाह रही है वर्तमान सरकार, वैसे ये निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी कैसे नाकाम करेगी इस साजिश को? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सिपाही जो हमारी पार्टी के बीएलओ हैं, बिल्कुल हर तरीके से तैयार हैं। और जिस दिन ये वोटर लिस्ट फाइनल वाली जारी करेंगे, हम लोग हर बूथ जो हमारे बूथ के बीएलए हैं उनको वोटर लिस्ट देंगे और उससे जाके घर घर पहचानवाएंगे, क्योंकि बिहार में भी हमने देखा है कि तमाम इन्होंने फर्जी वोटिंग कराई है। बाहर से ट्रेन से भर भर के लोग आए थे और वोट डाल के चले गए हैं। वो नाकाम यहाँ ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें।